हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। हिस्ट्री का लेसन 13 लाइफ ऑफ द पीपल इन महाराष्ट्र अब हम देख रहे हैं। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए अब हम देखते हैं इस लेसन का एक्सप्लेनेशन। The Hindvi Swaraj formed by Chhatrapati Shivaji Maharaj was a state for the people, founded with the noble intention of the welfare of common people, removal of oppression and the protection of Maharashtra Dharma. हिंदवी स्वराज की जो स्थापना की थी शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस स्वराज का जो निर्माण किया था सिर्फ एक नोबल इंटेंशन से, एक उदार जो बोलते हैं भावना से कि कॉमन जो लोग हैं उनका वेलफेयर या कल्याण हो सके, उन सबका अच्छा फ़ायदा हो सके और महाराष्ट्र धर्म जो है वह अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड हो या संरक्षित हो। इन द पीरियड आफ्टर शिवाजी महाराज मराठा पावर स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो मराठा पावर थी वो पूरे इंडिया में कब तक रही? इट लास्टेड फॉर अबाउट 150 ईयर तक मराठा जो पावर थी वो स्प्रेड हुई यानी चलती रही। वी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन इन द लास्ट फ्यू चैप्टर्स। हमने पिछले बहुत सारे चैप्टर्स में मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द सोशल कंडीशंस एंड लाइफ ऑफ द पीपल इन दैट पीरियड। और इस जो लेसन है इसमें हम यहाँ के जो सोशल कंडीशंस और लाइफ जो उस समय लोगों की थी तो वो किस तरह थी वह हम देखेंगे। अभी सोशल कंडीशंस में क्या दिया है देखिए। एग्रीकल्चर एंड ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर वर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन एट द विलेज लेवल। उस समय भी मोस्टली जो एग्रीकल्चर है मतलब खेती ही की जाती थी, यही मेजर सोर्स था किसी भी विलेज लेवल पे। द पाटिल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द विलेज एंड कुलकर्णी हैंडल्ड द रेवेन्यू। जो पाटिल होता था गाँव का वह विलेज के प्रोटेक्शन का काम लेता था और जो कुलकर्णी थे वो रेवेन्यू को हैंडल करते थे, मतलब जो भी हिसाब किताब रखना है उस गांव का रुपए पैसे से संबंधित हो, यानी उस समय जो भी सिस्टम था मॉनेटरी सिस्टम उसका हिसाब किताब ये कुलकर्णी रखते थे। द पाटिल रिसीव्ड लैंड एज इनाम फॉर हिज वर्क एज अ पाटिल। और जो पाटिल लोग रहते थे उनको इनाम मिलता था उनके काम के बदले में, जो क्या मिलती थी? ज़मीन। ही ऑल्सो रिसीव्ड अ पार्ट ऑफ विलेज रेवेन्यू। और विलेज से जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था, जो भी पैसा जो टैक्स के रूप में इकट्ठा होता था उसमें से उन्हें कुछ पार्ट इन पाटिल्स को मिलता था। द बलूतेदार्स वर पेड इन काइंड। जो बलूतेदार्स रहते थे वह वस्तु के रूप में एक दूसरे से लेन देन करते थे, जैसे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। तो ये बलूतेदार जो रहते थे उनको क्या मिलता था कि कुछ भी चीज़ के रूप में उन्हें पे किया जाता था, चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर अनाज हो। फॉर द वर्क दे डिड फॉर द विलेज पीपल। और ये बलूतेदास जो होते थे वो गांव के लोगों के लिए कुछ काम करते थे। द विलेज ऑक्यूपेशंस वर डिवाइडेड इनटू काली एंड पंढरी। पीसन्स वर्क इन देयर फील्ड इन द काली। काली मीन्स लैंड। अतः अभी काली जो वर्ड है वो किसके लिए आया है? ज़मीन के लिए, मिट्टी के लिए, है ना। मिट्टी कैसे होती है? मोस्टली काली, मतलब उस अर्थ पे या लैंड पे जो काम करने वाले लोग रहते थे उनका वर्क काली इस रूप में डिवाइड होता था, जिसमें पीसेंट्स मतलब किसान आते थे एंड अदर्स, और जो अलग खेत मतलब लैंड से संबंधित जो काम करने वाले रहते थे वो इस काली इस डिवीजन के अंतर्गत आते थे। और बाकी के जो लोग थे वह पंढरी, मतलब जो लैंड अर्थ और सॉइल से अलग, जो जैसे किसान और उस किसानों के साथ काम करने वाले लोग जो रहते थे काली इसके अंतर्गत आते थे, लेकिन जो अदर्स दूसरे काम करने वाले जो लोग रहते थे वो पंढरी पांढरी, जिसको हम मराठी में पांढरी, काली और पांढरी ऐसे दो उसमें डिवीजन थे। तो इन दो डिवीजन्स में आते थे। दूसरे तरह के काम करने वाले लोग पांढरी इस डिवीजन में आते थे। Within the village precincts, it was considered important to conduct the affairs of the village with mutual understanding. इस तरह से mutual understanding से गांव का काम चलता था। Joint family system was prevalent. उस समय जो भी सिस्टम था वो मोस्टली joint families का सिस्टम था।
अभी यहाँ पे बलूतेदार के बारे में हमें दिया है कि देयर वर 12 बलूतेदार सच एज ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, पॉटर, गोल्ड स्मिथ एक्सेट्रा इन अ विलेज एंड दे वर्क फॉर द विलेज पीपल। ये देखिए बलूता सिस्टम जो है उसमें क्या होता था, पहले कोई पैसे वैसे तो चलते नहीं थे, तो लोग अपने कामों का हिसाब किस रूप में करते थे, वस्तुओं के रूप में। जैसे किसान जो है वो अनाज उगाता था, तो वो बलूतेदार किसे कहा जाता था कि जो बार्टर सिस्टम करते थे, यानी एक दूसरे से सामान लेते थे। तो ये बलूतेदार के अंतर्गत ब्लैक स्मिथ लोहार आते थे, कारपेंटर आते थे, पॉटर है, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार आ जाते थे। ये लोग क्या करते थे कि लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए जो कुछ भी काम करते थे उनके बदले में उन्हें ज़रूरत का जो सामान है ये गांव वालों से मिल जाता था, चाहे वो किसान हो या अदर दूसरी तरह से काम करने वाले लोग हो। जैसे अगर उन्होंने किसान के लिए काम किया तो किसान उन्हें बदले में उतना अनाज देते थे। अभी कस्टम्स और ट्रेडिशंस क्या थे, तो चाइल्ड मैरिजेस वर प्रिवेलेंट, मतलब बच्चों का बाल विवाह जो था उस समय बहुत चर्चा में था। इट वॉज एक्सेप्टेबल टू हैव मैनी वाइफ्स, और बहुत सारी एक ही व्यक्ति की बहुत सारी वाइफ्स रहती थी, पत्नियां रहती थी। देयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ विडो मैरिजेस इन दिस पीरियड। विडोज़ जो रहते थे कि उनकी मैरिजेस प्रोहिबिट थी, उस समय नहीं किए जाते थे, बहुत कम मतलब एग्जाम्पल मिलते थे। To perform the last rites, burning, burial and immersion methods were used as per traditions। और जिसका भी जो ट्रेडिशंस है आफ्टर डेथ, जैसे अगर वो बरी करना चाहें तो वो, या फिर बर्निंग है वो, ऐसे कुछ मेथड्स जो रहते थे वो ट्रेडिशंस उनके चलते थे। उसके बाद मुहूर्त और ऑस्पिशियस ओकेजन्स वर सॉट फॉर एवरी लिटिल थिंग्स। बहुत छोटे छोटे कामों के लिए मुहूर्त देखा जाता था, या फिर शुभ मुहूर्त जिसे हम कहते हैं वह देखा जाता था कोई भी अच्छा काम करने के लिए। एंड ऑल्सो टू ओपन बैटल्स, और इवन युद्ध लड़ने के लिए भी अच्छा मुहूर्त देखा जाता था। पीपल बिलीव्ड इन ड्रीम्स एंड ओमेंस। अनुष्ठान्स वर परफॉर्म टू अवॉइड द डेथ ऑफ द गॉड एंड प्लैनेट्स। और उस समय भी लोग बहुत सारे हवन, पूजा वगैरह, अनुष्ठान वगैरह करते थे, जिससे कि किसी तरह का पाप उन्हें न लगे। और बहुत सारे ग्रहों का जो बोलते हैं ना, ग्रह नक्षत्र, उनका भी कुछ अगर कोई बाधाएं आए तो वह भी मतलब उनसे दूर होने के लिए इस तरह के अनुष्ठान किए जाते थे। चैरिटेबल डीड्स वर ऑल्सो डन फॉर द सेम पर्पस, और बहुत सारे चैरिटेबल काम भी किए जाते थे। पीपल बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी, लोग भविष्य देखने में भी बहुत, एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत विश्वास करते थे। There was a general lack of scientific attitude, and offerings to God were considered more important than medical treatment। लोग ना बहुत सारे वो मान लेते थे, जैसे कि नवस बोलते हैं मराठी में हम लोग, की कोई भी चीज़ को मान लेना कि हाँ, अगर हम किसी भी गॉड के आगे कि आज हमारा ये काम ठीक हो जाएगा, या हमारा यह रोग ठीक हो जाएगा, तो हम इस तरह की बलि देंगे या फिर कुछ ऑफ़र करेंगे गॉड को। इस तरह की नवस या इस तरह की मान्यताएं बहुत थीं। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था? अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव्ड इन विलेजेस। द विलेजेस वर मोस्टली सेल्फ सफिशिएंट। अब जो विलेजेस थे वो अपने अपने कामों में बहुत निपुण थे। ओनली सॉल्ट हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर प्लेसेस। सिर्फ नमक जो है वो अदर जगह से लाने की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब सभी गाँव इंडिपेंडेंट थे। द नीड्स ऑफ फार्मर्स वर लिमिटेड। फार्मर्स की ज़रूरतें बहुत कम थी। दे ग्रीव जवार, बाजरा, व्हीट, रागी जिसे हम नाचनी भी बोलते हैं, मैज़, राइस एंड अदर ग्रेन्स इन देयर फील्ड्स। और जो फार्मर्स जो रहते थे उनकी बहुत कम ज़रूरतें होती थी, और वो बहुत सारे अनाज उगाते थे, जैसे जवार है, बाजरा है, वीट है, रागी है, मेज़ मतलब मक्का है, चावल, इस तरह की खेती की जाती थी। द डेली डाइट कंसिस्टेड ऑफ भाकरी। रोज़ के खाने में भाकरी होती थी। ऑनियन मतलब जिसे प्याज बोलते हैं वो, चटनी, एंड एन अकम्पनीमेंट मतलब उसके साथ जो कुछ भी अलग सा कुछ खाना बन जाए वह उनके साथ रहता था। बार्टर सिस्टम वाज यूज्ड फॉर एवरीडे ट्रांजैक्शन। और बलूत जिसे हम अभी हमने देखा बलूता सिस्टम या बार्टर सिस्टम की, वह बहुत प्रथा थी, क्योंकि उस समय पैसों का इतना चलन नहीं था, तो लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे को वस्तुएं देते और लेते रहते थे। विलेज हाउसेस वर सिंपल मड एंड ब्रिक कंस्ट्रक्शंस। जो घर बने हुए थे बहुत सिंपल मड से बने हुए रहते थे और ईंटों से बने हुए रहते थे। वाडास विथ 1 or 2 स्टोरीज वर सीन इन द सिटीज़। और बहुत सारे 1 या 2 मंजिले घर होते थे,
और जो वाड़ा, बड़े बड़े वाड़ास मतलब मतलब बड़ा सा घर हो जहाँ जॉइंट फैमिलीज़ और उनके आसपास की ज़मीन, उन्हें वाड़ा कहते थे। उन्हें आसपास से पूरी तरह से फेंस किया जाता था, तो उन्हें वाड़ास कहा जाता था। तो वाड़ा और एक या दो मंजिला घर वहाँ पे सिटीज़ में मेनली मिलते थे। राइस, दाल, चपातीज़, वेजिटेबल्स, सैलड्स, मिल्क एंड दही प्रोडक्ट्स वर मेनली इंक्लूडेड इन द रिच पीपल्स डाइट। जो बहुत रिच पीपल होते थे वह इस तरह का खाना खाते थे, जिसमें राइस है, दाल, चपाती, वेजिटेबल्स है, सैलड है, मिल्क है, दही, इस तरह की डाइट उनकी होती थी। मैन वोर अ धोती कुर्ता। जो पुरुष थे वो मोस्टली धोती कुर्ता और अंगरखा पहनते थे एंड मुंडा से मतलब सर पे फेटा वगैरह भी लगाते थे। वुमन वोर 9 यार्ड साड़ीज़ एंड ब्लाउजेस। और महाराष्ट्र की जो वुमन थी उस समय 9 वारी जो साड़ीज़ बोलते हैं वो और ब्लाउज पहनती थी। फेस्टिवल्स कैसे होते थे? द पीपल सेलिब्रेटेड गुड़ी पाड़वा, नागपंचमी, बैलपोला, दशहरा, Diwali, Makar Sankrant, Holi, Eid and other festivals in the Peshwa period. Ganeshotsav was celebrated in many homes and the Peshwa himself being a devotee of Ganesha. तो जो भी सेलिब्रेशंस आज भी हम करते हैं फेस्टिवल्स के, उस समय वहाँ भी होते थे उस समय महाराष्ट्र में। और पेशवास जो रहते थे वो मोस्टली गणेशोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते थे और वो गणेशा के बहुत बड़े डिवोटीज़ थे, मतलब उनके भक्त थे। दीज सेलिब्रेशंस acquired importance every year. These celebrations lasted from भाद्रपद चतुर्थी up to अनंत चतुर्दशी। सेम आज भी जो गणेशोत्सव शुरू होता है तो वो जिस तरह से चतुर्थी से शुरू होता है अनंत चतुर्दशी तक रहता है, वैसा ही सेलिब्रेशन तब भी होता था। दशहरा being considered as one of the 3.5 most auspicious occasions. Many new things were started on this day. दशहरा जो रहते थे वो ऐसा बोलते थे कि जो 3.5 जो मुहूर्त होते हैं, बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं, उसमें से एक माना जाता था और कोई भी नया काम इस दिन से शुरू किया जाता था। वेपन्स वर ऑफर्ड, पूजा, उस दिन वेपन्स की, हथियारों की पूजा करते थे। एंड इट वॉज कस्टमरी टू क्रॉस द बाउंड्रीज सेरेमनियसली, जिसे सीमोल्लंघन ऐसा भी कहा जाता था। एंड डिस्ट्रीब्यूट आपटा लीव्स ऑन दशहरा। तो ऐसे बोलते थे कि उस दिन एक कस्टम माना जाता था कि अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं उन लोगों की, जो भी गांव हो या फिर उनके जो राज्य है उसकी बाउंड्रीज़ से थोड़ा को लांघना बोलते हैं, यानी उससे दूर जाना। और उसके बाद आपटे नाम की जो पत्तियां होती है, जिसे आज भी बहुत जगह बांटा जाता है सोना चांदी के रूप में, उससे बांटा जाता था। द मराठास लॉन्च देयर कैंपेन्स आफ्टर दशहरा। और ये मराठास जो रहते थे अपने जो भी कैंपेन्स होते थे वह दशहरे से ही शुरू करते थे। ड्यूरिंग दिवाली, बलि प्रतिपदा एंड भाव बीज सेलिब्रेशंस एट स्पेशल इम्पोर्टेंस। और दिवाली और बलि प्रतिपदा ना और भाई दूज जिसे हम बोलते हैं, भाव बीज मराठी में बोलते हैं, ये सेलिब्रेशंस होते थे। इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस फेयर्स वर हेल्ड। बहुत सारे गाँव में मेलों का आयोजन होता था, फेयर्स लगते थे। रेसलिंग बाउट्स वर अ कॉमन फीचर्स ऑफ द फेयर्स। जत्रा, जिसे हम जत्रास भी बोलते हैं, तो जत्रा और या फेयर होते थे जिसमें कि रेसलिंग या कुश्ती के गेम्स वगैरह भी होते थे। गुडीज़ वर रेज टू सेलिब्रेट गुड़ी पाड़वा। और गुड़ी पाड़वा पे गुडीज़ रेज की जाती थी, लगाई जाती थी। जैसे ये सेलिब्रेशंस आज भी मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं, तो सेम सेलिब्रेशंस तब भी होते थे। सेलिब्रेशंस इंक्लूडेड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स लाइक सॉन्ग्स एंड डांस। और सेलिब्रेशंस में सॉन्ग्स और डांस वगैरह भी होते थे। तमाशा वॉज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। ये तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में तमाशा एक पॉपुलर एंटरटेनमेंट माना जाता है। तो इस तरह से और सेलिब्रेशंस होते थे। अब एजुकेशन के बारे में हम देखेंगे तो पाठशालास एंड मदरसास वर द इंस्टीट्यूट्स दैट इम्पार्टेड एजुकेशन। उस समय भी पाठशाला यानी स्कूल्स होते थे और मदरसास जो मुस्लिम्स स्कूल्स होते हैं वह होते थे। रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक वॉज टॉट एट होम। तो घर में भी इस तरह के पढ़ाई करवाई जाती थी, जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, अरिथमेटिक वगैरह जो है वह घरों में भी पढ़ाया जाता था। द मोदी स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड इन मोस्ट ट्रांजैक्शंस।
अब ट्रेवल्स एंड कम्युनिकेशंस में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट वॉज कैरिड आउट बाय रोड्स थ्रू घाट्स एंड अक्रॉस ब्रिजेस ऑन रिवर्स. क्लोथ, फूड ग्रेन्स, ग्रोसरीज वर ट्रांसपोर्टेड बाय लोडिंग दैम ऑन द बैक्स ऑफ द बुलक्स. उस समय कोई इतने खास ट्रांसपोर्ट नहीं थे, तो जो भी बुलक्स वगैरह होते थे, ऊँट होते थे, उनके ही ऊपर लाद कर ट्रांसपोर्ट किया जाता था. घाट्स और ब्रिजेस से होकर या नदी पार करके लोग जाते थे. तो और फिर ट्रांसपोर्टेशन भी बुलक्स की पीठ पर यानी बैलों की पीठ पर होता था. जैसे क्लोथ, बैलगाड़ी मोस्टली जैसे हम कहते हैं, तो कपड़े हो, अनाज हो, ग्रोसरीज है, इनके ऊपर बुलक्स के बैक पर डालकर ये लोग ले जाते थे. स्मॉल बोट्स वर यूज्ड इन रिवर्स. और छोटी छोटी नावें जो होती थी वो नदियों में यूज़ की जाती थी. मैसेंजर्स एंड कैमल राइडर्स कैरिड लेटर्स टू एंड फ्रो. संदेश वाहन का जो काम होता था वो मोस्टली कैमल राइडर्स होते थे, यानी ऊँट चलाने वाले, उनके थ्रू होता था. अभी स्पोर्ट्स में हम देखेंगे. देखिए यहाँ पर मलखम्बा में दिखाई दे रहा है. तो स्पोर्ट्स में वेरियस स्पोर्ट्स वर पॉपुलर इन दिस पीरियड. दे वर अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. रेसलिंग एंड मार्शल आर्ट्स वर वेरी पॉपुलर. उस समय भी रेसलिंग, कुश्ती और मार्शल आर्ट्स बहुत पॉपुलर थे. मलखम्ब है, दंड लाठी, दंड पट्टा, बोठाती वर प्रैक्टिस्ड. हुतुतु, खो खो, आट्या बाट्या वर द पॉपुलर आउटडोर गेम्स एंड चेस. फिर उसके बाद गंजीफा, डाइस वर पॉपुलर इंडोर गेम्स. तो इस तरह के कुछ बाहर खेलने वाले गेम जिसमें मलखम्ब है, दान लाठी, दान पट्टा, ये अलग अलग प्रकार के कुछ आर्ट्स थे जो होते थे. और हुतुतु जिससे हम कबड्डी, खो खो, आट्या पाट्या गेम्स आज भी देखते हैं, तो ये सब भी उस समय होते थे. उसके अलावा इंडोर गेम्स में चेस, गंजीफा यहाँ बताया गया है, और डाइस, इस तरह के इंडोर गेम्स बहुत पॉपुलर थे. उसके बाद रिलीजन एंड कंडक्ट कैसा था धर्म के बारे में. तो द टू मेजर रिलीजन सीन इन दिस पीरियड वर हिंदू एंड मुस्लिम. उस समय भी हिंदू एंड मुस्लिम दो तरह के रिलीजन थे. छत्रपति शिवाजी महाराज हैड अ लिबरल रिलीजियस पॉलिसी. और शिवाजी महाराज की जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल लिबरल थी रिलीजन के बारे में. उन्होंने सब धर्मों को छूट दी थी, मतलब अच्छी तरह से मिलजुल कर रहने की सलाह दी थी. द जनरल अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट एवरी वन शुड फॉलो देयर ओन रिलीजन एंड शुड नॉट इम्पोज इट ऑन अदर्स. उनका कहना था कि सभी अपने अपने धर्मों का पालन करें, किसी को किसी भी अपना धर्म किसी पे थोपने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का उनका कहना था. द गवर्नमेंट गिव ग्रांट्स टू पाठशालास, टेम्पल्स, मदरसाज एंड मॉस्क. तो गवर्नमेंट जो थे उन्होंने ग्रांट्स दी थी, देते थे उस समय भी, जो भी स्कूल्स हैं, मंदिर हैं, मदरसा और मस्जिद जो होंगी उनको. फॉलोअर्स ऑफ बोथ रिलीजन्स टुक पार्ट इन द सेलिब्रेशन ऑफ ईच अदर्स फेस्टिवल. और उस समय जो भी रिलीजन फॉलो करते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, एक दूसरे के सेलिब्रेशंस में भाग लेते थे. उसके बाद वारकरी, महानुभाव, दत्तनाथ एंड रामदासी पंथ्स वर प्रेवेलेंट. इस तरह के कुछ पंथ थे जिन पे, मतलब जिनको मानने वाले, जैसे कोई संत होंगे उनको मानने वाले पंथ बहुत सारे थे. जैसे वारकरी हो गया, महानुभाव है, दत्तनाथ और रामदासी पंथ, इस तरह के अलग अलग से पंथ उस समय भी थे. वुमन लाइफ कैसी थी उस समय. तो वुमेंस लाइफ इन दोज डेज वॉज फुल ऑफ हार्डशिप्स. वुमन की लाइफ बहुत हार्डशिप थी, मतलब बहुत कठिन थी. कैसे कि देयर वर्ल्ड वॉज कन्फाइंड टू हाउस ऑफ फर्स्ट देयर फादर एंड देन देयर हस्बैंड. पहले तो वो उनका जो पालन पोषण होता था अपने ही घर में अपने पिता की देखरेख में होता था. बाद में फिर उनकी मैरिज कर दी जाती थी, फिर वो अपने हस्बैंड के घर चले जाती थी. देयर एजुकेशन वॉज निगलेक्टेड. उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था. मोस्टली ओनली अ फ्यू एक्सेप्शनल वुमन हैड अचीव्ड एनी प्रोग्रेस इन लिटरेसी. बहुत कम ऐसी वुमेन थी जिन्होंने जो लिटरेट थी और एडमिनिस्ट्रेशन और बैटल स्किल्स सीखी हुई थी, जिसमें कि वीर माता जीजाबाई थी, महारानी येसुबाई थी, महारानी ताराबाई थी, ओमाबाई दभाड़े, गोपिकाबाई और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई. यह कुछ ऐसी लेडीज़ थी जिन्होंने सभी तरह से पढ़ाई की हुई थी. कस्टम्स लाइक चाइल्ड मैरिजेस, अनइक्वल मैरिजेस, विडोहुड, केशवापन, सती, पॉलीगमी हैड इम्पोज्ड हार्श रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वे वुमन लिव्ड. तो वुमन की लाइफ में उस समय भी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज के लिए, और अनइक्वल मैरिज है, मतलब किसी भी तरह से छोटा बड़ा भी नहीं देखा जाता था. और फिर उसके बाद सती वगैरह ऐसी बहुत सारी प्रथाएं उस समय भी थी. द पीरियड फ्रॉम 1630 सी टू 1810 सी इज़ ब्रॉडली डिफाइंड एज
मराठी शाही। तो जो पीरियड 1630 से 1810 तक था वो मराठी शाही के नाम से जाना जाता था। लेट अस रिव्यू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड इन ब्रीफ। और उसमें आर्किटेक्चर के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला स्कल्पचर आता है, उसमें क्या आएगा वो हम देखेंगे। वी फाइंड रेफरेंसेस टू रिस्टोरेशन ऑफ कस्बा, गणपति मंदिर, बिल्डिंग ऑफ लाल महल। तो अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन इन सब का, तो कस्बा, गणपति मंदिर है और लाल महल है। और बहुत अच्छे स्कल्पचर हैं या बहुत अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं। कंस्ट्रक्शंस ऑन राजगढ़ एंड रायगढ़, बिल्डिंग ऑफ सी फोर्ट्स एक्सेट्रा दैट आर रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। बहुत अच्छा इनका आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। किस किस का, जैसे राजगढ़ है, रायगढ़ है, सी फोर्ट्स जो भी बन समुद्री किले शिवाजी महाराज ने उस समय बनवाए थे वो। हिरोजी इंदुलकर वॉज अ फेमस आर्किटेक्ट ऑफ दैट पीरियड। उस समय भी हिरोजी इंदुलकर जो थे वो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट माने जाते थे। While setting up a village, the usual pattern was roads cutting one another at right angles, stone construction along the sides and extensive ghats. Also, the river bank. During the Peshwa period, a drinking water supply system was built like the one of Ahmednagar and Bijapur. तो जैसे ही विलेज सेट किया जाता था तो यूजुअल पैटर्न रहता था कि रोड्स जो रहते हैं एक दूसरे से राइट एंगल में कटे हुए रहते थे। स्टोन कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता था अलॉन्ग द साइड्स एंड एक्सटेंसिव घाट्स, जो भी घाट हैं उनके आसपास में स्टोन्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। और इवन रिवर बैंक, नदी के किनारे में भी इनका कंस्ट्रक्शन होता था। During the Peshwa period, drinking water supply system was built like the one at Ahmednagar and Bijapur. तो अहमदनगर बीजापुर में आज भी हमें ड्रिंकिंग वाटर की जो सप्लाई सिस्टम है वो पेशवा पीरियड का देखने को मिलता है। कहाँ पर? अहमदनगर और बीजापुर में। The Peshwas built underground pipes, small dams, gardens and courts, tanks, fountains etc. पेशवास ने पाइप्स जो का सिस्टम था वो अंडरग्राउंड उसी समय बनाया हुआ था। छोटे डैम्स बनाए थे, गार्डन से कोर्ट्स बने हुए थे, बड़े बड़े टैंक्स और फाउंटेन्स भी उस समय उन्होंने बनवाए। द मस्तानी तालाब एट दीवे घाट, हडपसर नियर पुणे सिटीज़ वर द मेंशन इन दिस रिगार्ड। मस्तानी तालाब जो है आज भी दीवे घाट पर हमें देखने को मिलता है। हडपसर जो है पुणे सिटी के उधर, वह भी एक अच्छा उदाहरण है आर्किटेक्चर का। उसके बाद है शनिवार वाड़ा एंड विश्राम बागवाड़ा इन पुणे, सरकारवाड़ा इन नाशिक, रघुनाथराव पेशवास वाड़ा एट कोपरगांव, द वाडास ऑफ सातारा छत्रपति, एज ऑल्सो द ओल्ड वाडास एट वाई, मैनवाली, टोके, श्रीगोंडे, पंढरपुर आर सिम्बल्स ऑफ द मिडवल वाड़ा कल्चर। तो वाड़ा कल्चर कैसा था, तो वो हम ये जो भी एग्ज़ाम्पल दिए हैं हमें उनमें हम देख सकते हैं। मोस्टली आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पुणे का शनिवार वाड़ा देखा होगा, नासिक में भी सरकार वाड़ा है। तो ऐसे कुछ वाडास हैं जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वाड़ा कल्चर के। Baked as well as unbaked bricks were used to build the वाडास। वाडास बनाने के लिए कभी कभी तो बेक्ड यानी पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था और कभी कभी अनबेक्ड कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल किया जाता था। वुडन कॉलम्स, राफ्ट्स, बोर्ड्स, ड्रेस्ड स्टोन्स, आर्चेस, finally prepared lime, round tiles for the roof, mud and bamboo were all used in construction. कंस्ट्रक्शन में सभी तरह की लकड़ियों के कॉलम यूज़ होते थे, राफ्ट्स यूज़ होते थे, बोर्ड है, ड्रेस्ड स्टोन्स हैं, आर्चेस जो से हम बोलते हैं वो होते थे। फिर उसके बाद बहुत सारी टाइल्स है, रूफ है, मड, बैम्बू, इनका भी यूज़ किया जाता था। द वाडास वर डेकोरेटेड विद स्केचेस, पेंटिंग्स, वुडन स्कल्पचर्स एंड मिरर्स। और जो वाडास हैं उनका डेकोरेशन करने के लिए स्केचेस, पेंटिंग्स और वुडन स्कल्पचर्स, मिरर्स भी यूज़ होते थे। टेम्पल्स कैसे थे? द टेम्पल्स ऑफ दिस पीरियड आर बिल्ट इन हेमाडपंथी स्टाइल ऑफ यादव पीरियड। द शिखर ऑफ द अंबाबाई टेम्पल एट कोल्हापुर। मतलब टेम्पल्स आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कोल्हापुर में अंबाबाई टेम्पल है, द टेम्पल्स ऑन द ज्योतिबा हिल, शंभू महादेव टेम्पल एट शिखर शिंगनापुर। उसके बाद कृष्णेश्वर टेम्पल है जो वेरूल में है। दे आर एक्सलेंट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर, मतलब पेशवाई पीरियड या मराठा पीरियड के बने हुए ये मंदिर हैं। उसके बाद है कृष्णेश्वर टेम्पल एट वेरूल आर एक्सलेंट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। द
उसके बाद है भवानी देवी टेम्पल है ऑन प्रतापगढ़ में, वह भी बहुत सुंदर है। एंड उसके बाद है सप्तकोटेश्वर टेम्पल एट गोवा वर बिल्ड बाय शिवाजी महाराज। तो सप्तकोटेश्वर जो टेम्पल है गोवा में, वो भी शिवाजी महाराज ने बनवाया हुआ है। अदर टेम्पल्स ऑफ द पेशवा पीरियड आर, अभी इसमें देखिए यहाँ पर हमको कृष्णेश्वर टेम्पल दिखाया है जो उसी समय का बना हुआ है, मराठास के समय में। उसके बाद द कालाराम टेम्पल एट नासिक, वो भी उस समय का है। द शिवा टेम्पल एट त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर का शिव टेम्पल जो है वो भी बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा। द शिवा टेम्पल्स एट काईगांव एंड टोके ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गोदावरी एंड प्रवरा एंड मोहिनी राज टेम्पल एट निवासी। तो यह मंदिर आज भी हमें मराठा राज्य की याद दिलाते हैं। उसके बाद घाट सिस्टम कैसा था, स्टोन घाट्स बिल्ट ऑन अ रिवर और एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मराठे शाही। उस समय घाट बनाने का भी बहुत सारा काम मराठे शाही के समय से हमें देखने को मिलता है। द मोस्ट रिमार्केबल स्पेसिमेन ऑफ द घाट इज़ वन ऑफ एट टोके, टोके में एक घाट है जो उसका एक उदाहरण है। प्रवरा संगम ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द गोदावरी एंड प्रवरा, प्रवरा और गोदावरी नदी के का जो घाट बना है वह भी एक एग्जाम्पल है। इन अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स देयर वुड बी वन वाइड स्टेप एट रेगुलर इंटरवल्स। तो किस तरह से घाट बनाए जाते थे वो हम देख सकते हैं। एंड दिस वुड लैंड ब्यूटी टू एंटायर घाट कंस्ट्रक्शन, और बहुत सुंदर दिखाई देते थे। स्ट्रॉन्ग बेस्टन्स वर बिल्ट एट द रेगुलर इंटरवल्स सो एज टू प्रिवेंट डैमेज ड्यू टू वाटर करंट्स। और ऐसे बहुत अच्छे सीढ़ियाँ, जो घाट में जो सीढ़ियाँ बनाई जाती थी या जगह बनाई जाती थी तो इतनी अच्छी दी जाती थी कि अगर रिवर में अगर फ्लड वगैरह आए तो उसके पानी से कोई नुकसान गांव तक ना पहुंचे। उसके बाद पेंटिंग्स के बारे में देखेंगे तो पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ शनिवार वाड़ा आर द इम्पॉर्टेंट वंस ऑफ द पेशवा पीरियड। मतलब पेशवा पीरियड की जो पेंटिंग्स है वो शनिवार वाड़ा में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है राघव, तानाजी, अनूप राव, शिवराम, मानकोजी आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेंटर्स ऑफ दिस पीरियड। ये उस समय के बहुत अच्छे पेंटर्स थे, राघव, तानाजी, अनूप राव और शिवराम, मानकोजी आदि। द पेंटर गंगाराम तांबट वॉज फेमस एट द टाइम ऑफ सवाई माधवराव पेशवा। तो सवाई माधवराव पेशवा के टाइम में गंगाराम तांबट नाम के बहुत फेमस पेंटर रह चुके हैं। उसके बाद द पेशवाज एनकरेज्ड पेंटिंग वाडाज इन पुणे, सातारा, मैनवली, नासिक, चांदवड़ एंड निपानी रीजन्स ड्यूरिंग द पेशवा पीरियड हैड पेंटिंग्स ऑन देयर वॉल्स। पेशवास जो थे उन्होंने एनकरेज की थी पेंटिंग्स को। जो पुणे के वाड़ा है, सातारा, मैनवली, नासिक, चांदवड़, यहाँ पर हमें बहुत सारी जगह पर पेशवा पीरियड की पेंटिंग्स देखने को मिलती है। टेम्पल्स एट पांडेश्वर, मोरगांव, पाल, बेनवाड़ी, पशान नियर पुणे हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर जिनकी वॉल्स पर भी हमें पेंटिंग्स उस समय की देखने को मिलती है। द थीम्स ऑफ दोज पेंटिंग्स वर दशावतार, गणपति, शंकर, राम पंचायतन और माइथोलॉजिकल स्टोरीज़, रामायण, महाभारत, फेस्टिवल्स एंड सो ऑन। तो बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ हैं उनके ऊपर, फेस्टिवल्स के ऊपर भी पेंटिंग्स बनी हुई हमें दिखाई देती है। एट जामोद इन विदर्भा जिन चरित्रा पेंटिंग्स अडॉन द जैन टेम्पल, मतलब जैन टेम्पल में भी हमें जिन चरित्र पेंटिंग्स देखने को मिलती है। इलस्ट्रेशंस इन द पोथीज, मिनिएचर्स, पोर्ट्रेट, सीन्स एक्सेट्रा और ऑल्सो पेंटेड। उस समय सभी तरह के पेंटिंग्स की जाती थी। स्कल्पचर देखेंगे तो द इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेन इंक्लूड द स्कल्पचर्स ऑफ द मीटिंग बिटवीन मल्लम्मा देसाई एंड शिवाजी महाराज एट द टाइम ऑफ हिज कर्नाटक कैंपेन। द स्कल्पचर एट भूलेश्वर टेम्पल इंक्लूडिंग स्कल्पचर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एनिमल्स, जिसमें कि एलिफेंट है, पिकॉक, मंकी। द स्कल्पचर्स ऑन द टोके टेम्पल एंड द आइडल्स विद इन। तो देखिए इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन हमें स्कल्पचर्स के दिखाई देते हैं, जिसमें कि मीटिंग है मल्लम्मा देसाई और शिवाजी महाराज की उस समय की, जब वह कर्नाटक कैंपेन के लिए गए थे। उसके बाद है भुलेश्वर टेम्पल में स्कल्पचर्स हैं एनिमल्स के, जिसमें एलिफेंट है, पिकॉक, मंकी देखने को हमें मिलते हैं। उसके बाद द त्रिशूल गणपति टेम्पल इन पुणे, पुणे में भी जो त्रिशूल गणपति टेम्पल है उसमें हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। द मेमोरियल टू पुण्यश्लोका हिल्याबाई इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी हमें बहुत सारा स्कल्पचर देखने को मिलता है। द स्कल्पचर्स एट द मोहिनी राज टेम्पल एट निवास से। तो ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पर हमें
सुंदर ऐसा स्कल्पचर दिखाई देता है। उसके बाद है मेटल आइडल्स में द पेशवाज हैड स्पेशली कमीशन द मेटल आइडल्स of Parvati and Ganpati in the Parvati temple for the purpose of puja. Wooden sculptures were also seen. मूर्तियाँ वगैरह मेटल्स आइडल्स भी बहुत सारे धातु की जो मूर्तियाँ होती थी वह भी बहुत उस समय बनाई जाती थी। लिटरेचर में हम देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इंक्लूड द कंपोजिशन ऑफ द संत, माइथोलॉजिकल नरेटिव्स, टीका लिटरेचर, ओवी, अभंगा, ट्रीटिसेस, नरेटिव पोएम्स हैं, बायोग्राफीज़ हैं, आरतीज ऑफ डाइटीज़, पोवाडास, बखर्स, हिस्टोरिकल लेटर्स एक्सेट्रा। बहुत सारा ऐसा लिटरेचर हमें मराठास के टाइम का देखने को मिलता है, जिसमें कि टीका लिटरेचर है, ओवी अभंगा है, ट्रिटिसेस है, नरेटिव पोएम्स हैं, बायोग्राफी से मतलब आत्मचरित्र वगैरह भी हमें बहुत सारी आरतीस हैं भगवान की, वो बहुत सारा हमें उस समय का लिटरेचर देखने को मिलता है। ड्रामाज में एट तंजावर इन द साउथ मराठी प्लेस हैज़ इमर्ज्ड नियर द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। सरफोजी राजे एनकरेज्ड दिस आर्ट। ड्रामाज वगैरह भी उस समय डिवेलप हो चुका था। सॉन्ग्स है, म्यूज़िक एंड डांस वर प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ दिस प्लेस, और उस प्लेस में सॉन्ग्स है, म्यूज़िक है, डांस बहुत पार्ट्स होते थे उसके, या मतलब यह सब भी होता था ड्रामास में। सो फार वी रिवीव द मिडवेल पीरियड ऑफ हिस्ट्री एंड द राइज एंड एक्सपांशन ऑफ मराठा पावर। नेक्स्ट ईयर वी शैल स्टडी द मॉडर्न पीरियड। और नेक्स्ट ईयर में अभी तो हमने इस समय पूरा मराठास का जो राज्य था वह देखा। नेक्स्ट ईयर हम मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ आपका हिस्ट्री 7th का ख़त्म होता है। तो आप इसे फॉलो कीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। सो थैंक यू।